हामीले अब जन सरोकार कार्यक्रममा म सबैभन्दा पहिला श्री भाग्यनाथ गुप्ताजीलाई आजको यो प्रश्न गर्दैछु। पहिलो प्रश्न हाम्रो पहिलो प्रश्न हो, मधेस आन्दोलन चलेको आज 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, यसमा तपाईको के भनाइ छ? जन विद्रोह में जो लोग का सहभागिता, आपने कहा व्यवसायिक और उद्योगपति, कर्मचारी, मजदूर शामिल है और सबका आवाज है। वैसे मोर्चा के घटकों ने कोई 3 मधेश का मांग कर रहा है, कोई 2 का मांग कर रहा है, कोई कुछ मांग कर रहा है और सत्ता पक्ष भी बार बार इस चीज को दोहरा रही है कि किसको संबोधन किया जाए। और आज देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जनजीवन भी कष्टमय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आंदोलन प्रशस्ति, नाच गान और आरती उतारने का बात नहीं होता है। आंदोलन में कष्ट ही उठाया जाता है, जिसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं होगा कि 47 आदमी शहादत इस आंदोलन में हुए। सरकारी तथ्यांक कहिए या मिथ्यांक कहिए, 50 को लाश सुनने में है, जनकपुर में है मिला है। और रोज कल हाथी का कहते हैं आरक्षण में भी मिला है, कल हाथी मार दिया कि आदमी मारा है, लाश रोज मिल रही है। तो सबका है कि मधेश का जो मांग है सदियों से उपेक्षित, शोषित रहा है, अधिकार से वंचित रहा, उसके लिए ये जनता लड़ रही है। और आज जनता कह रही है हम किसी पार्टी, मोर्चा, नेता के बस में नहीं है, हम स्वयं आंदोलित है, हम जन विद्रोह में है और हमको संबोधन चाहिए। कोई वार्ता का नाटक कर रहा है तो 22 मुद्दा 8 मुद्दा भी वार्ता था। और जितने लोग वोट, हम लोग मिलजुल कर एकजुट होकर, जिस तरह आप लोग व्यापारिक वर्ग बहुत कुछ गंवा चुका है अपने लगाने के पक्ष में, लेकिन आदमी के मरने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जिसको छाती और माथा में गोली लगा शहादत से। तो शहादत से बढ़कर आपका पूंजी नहीं है, लेकिन देश के लिए पूंजी भी चाहिए। और ये क्या कहते हैं, राजनीतिक अधिकार के लिए दुनिया में जितना भी क्रांतियां हुई है, वो क्रांति लक्ष्य के लिए होता है, वो अर्थ नहीं देखता है, समाज नहीं देखता। समाज समर्पित मरने मारने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सौभाग्य है कि यहाँ सांप्रदायिक दंगा नहीं उठा है। जिस तरह का विभेद का लड़ाई यहाँ पर हो रहा है, दूसरे देश में भी होता है, तो बहुत वहाँ सांप्रदायिक दंगा होता है। लेकिन मधेश ने 63 और 64 से लेकर 72 तक सांप्रदायिकता का कलर को बचा कर रखा और सत्ता पर चाहता है कि सांप्रदायिक दंगा हो जाए। खुशी की बात है यहाँ के नवाब समुदाय लोग यहाँ समर्थन आज किए, हो सकता है कल भीतरी मधेश के लोग भी समर्थन में आएंगे। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आपका थोड़ा लगानी व्यर्थ जा रहा है। आपके संचालक महोदय को उद्घोष से भी पता चला कि कैसे इसको सफलता मिलेगा, कितने दिन में होगा, यकीनन हम नहीं बता पा रहे हैं। तो आंदोलन का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, जितना सशक्त होता उतना जल्दी आपको संबोधन, घोषणा या वार्ता से मिल जाएगी। दुख की बात है यहाँ की मीडिया, हमको कहा गया मीडिया के बारे में, जो मीडिया के साथी लोग यहाँ पर रिपोर्टर है, संप्रेषण कर रहे हैं, वो बात प्रसारण में नहीं आ रहा है केंद्र से, ये कह के बुलाया गया जैसे हमको आज सूचना मिली। अब यहाँ आने पर और भी समग्र बात है, खुशी की बात है कि यहाँ समष्टिगत रूप से बात हो रही है, एक पक्ष का बात नहीं हो रहा है। और इतने लोग आप लोग यहाँ जमा इकट्ठे हुए हैं और जिसने भी कार्यक्रम को अंजाम आज दे रहे हैं वो धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है कि देश के परिस्थिति से कोई उद्योग व्यवसाय का यूनिट इतना चिंतित है। तो इसी दिन आज हम देख रहे हैं कि आंदोलन को सफलता मिल गया कि एक तो यूनिट भी इतना चिंतित है देश के बारे में। आंदोलन के प्रकारों को भी इसमें कुंठित ज्यादा किया गया इस संविधान में। पत्रकार जगत से भी आवाज उठी थी और आज यहाँ के मीडिया के कर्मी साथी लोग संप्रेषण जो कर रहे हैं, तो केंद्र के उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रसारण नहीं कर रही है, जिसका हकीकत शायद पत्रकार संघ पर दुर्घटना घटा, दुखद घटना घटा, ये दुखद बात है। और एक पत्रकार भी सुनने में आया कि मरणासन यहाँ पर उस पर प्रहार हुआ। तो केंद्रीय जितने भी मीडिया है बेईमानी और
उल्टा न्यूज जो प्रसारण कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर भ्रांति हो रहा है, तो वैसे पत्रकार बंधु से कहेंगे जो आपका न्यूज संप्रेषण नहीं कर रहा है और आप ईमानदारी से, जहाँ गोली चल रहा है, मैंने देखा है नेट पर, सामने भी देखा है जाकर माई स्थान घंटा घर में, जहां गोलियां चल रही है, बरस रही है, उसमें भी पत्रकार लोग अपना जैकेट लगा के फोटो खींच रहे हैं, सब कलेक्शन कर रहे हैं, जान पर बाजी लगा के। हो सकता है पत्रकार में भी कुछ भेदिया होंगे, मैं उनको नहीं पहचानता, हो भी सकता है हमारे आपके बीच में भी होंगे, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, लेकिन समष्टिगत रूप से पत्रकारों को जो देखा गया गोली के बौछार में न्यूज कलेक्शन करने का जो तत्परता और हिम्मत दुस्साहस जुटा के काम किया, और उस चीज को प्रसारण नहीं कर रहा है केंद्र का न्यूज, तो आप मीडिया कर्मी से हम आग्रह करेंगे, आप लोग ऐसे पत्रकारिता इंस्टीट्यूशन को, अपने जो जिस इंस्टीट्यूशन से आबद्ध है उसका बहिष्कार कीजिए। आपके लिए बहुत खुला है, क्षेत्रीय अखबार बहुत है, क्षेत्रीय मीडिया बहुत है, थोड़ा बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो सकता है जो संचार कर्मी है, जिनके पास एफएम रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हो, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आई होगी संचार मंत्रालय से या स्थानीय प्रशासन से। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी बहुत अनुकूलता से यहाँ के एफएम ने, यहाँ के लोकल अखबारों में बहुत बात आ रही है यहाँ के बारे में, मधेश के आंदोलन के बारे में, लेकिन सेंट्रल काठमांडू में जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं दे रही है। तो यहाँ के संचार कर्मी और संचार माध्यम और संचार संस्था धन्यवाद के पात्र है, मेरे ओर से साधुवाद के पात्र है, अपना दिशा निर्वाह जो कर रहे हैं, कर्म का निर्वाह कर रहे हैं, बधाई और धन्यवाद के पात्र है। लेकिन चौथा आंख होता है, चौथा अंग होता है देश का दृष्टि संचार होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अभिव्यक्ति का माध्यम कहिए, सरकार संचालन में सरकार को दिशा निर्देश करने वाला लोकमत का सबसे बड़ा आधार होता है। जहां पर लोकमत का इज्जत नहीं है, लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र है या गणतंत्र है कि यहाँ की पत्रकारिता को आड़े हाथ लिया हुआ है, और दुख की बात है। तो इस सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि पत्रकारों के साथ न्याय बरते, और पत्रकारिता जो काठमांडू में है, केपी ओली से मैं आग्रह करूंगा और चुनौती भी दे रहा हूं, ईमानदारी से संप्रेषण कराए काठमांडू के मीडिया से, और नहीं तो ये तो जन विद्रोह है, न नेता के बस में है न पार्टी के बस में, कहीं भी कुछ अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। तो रेमिटेंस बैठ के लोग खा रहा है, आप लोग ने देखा राहत का तिरपाल चुराने में ये लोग कतई थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया, करकट बेचने में संकोच नहीं किया। इस शैतान से हम लोग डेमोक्रेटिक संविधान का कभी आशा ही नहीं कर सकते हैं। और आज जो ये लोग तीन घटक, आज कमल थापा बोलता है कि अघोषित नाका हो जाए मलेशिया में बंद करे को, पता नहीं वो मातृसत्तात्मक बोलता है बात, और प्रचंड लोग और खन्ना लोग पितृसत्तात्मक बोलता है। इसलिए नागरिकता का विभेद है कि पितृसत्तात्मक नागरिकता दे रहा है कि मातृसत्तात्मक नागरिकता दे रहा है कि तेसरों लिंग का नागरिकता दे रहा है, पता नहीं है। नागरिकता का प्रावधान भी आज इस तरह हिजड़ा तरीका का बना दिया है कि देश आज आक्रांत है, मधेसी लोग अपने को विदेशी महसूस करने लगे हैं। लोग मुंह से कहता है कि भारत में जाके खोजो, यहाँ पर भारतीय झंडा भी गाड़ने की बात कहीं कहीं सुनने में आए, जो दुर्भाग्य है। अरे गाड़ना ही होगा तो आप लोग को मालूम है 2008 साल से तराई कांग्रेस ने तराई का प्रदेश का उद्घोष किया। दो ही मांग था तराई कांग्रेस के पास में, हर एक निकाय में समान प्रवेशी मधेसियों का और तराई का प्रदेश होना चाहिए। 2008 साल से तराई कांग्रेस ने आवाज उठाया, और 2013 साल तुम देश में उजाला नहीं कर सकता है। ईमानदार रहता तो देश में लोड शेडिंग नहीं होता, अंधेरा नहीं होता। जो 30 बरस से है, यही चंद शब्दों के साथ में उन्हें फिर समग्र मध्य प्रदेश का घोषणा और पुनर्लेखन करके डिक्लेरेशन करने का मैं मांग कर रहा हूँ। जय मधेश।